लुटेरे ने खुद को पायलट के रूप में प्रच्छन्न किया और कर्मचारियों की प्रतिक्रिया से पहले ही एयर शो में मिराज लड़ाकू विमान को तेजी से भगा दिया। जमीन पर कमांडरों को भ्रमित करने के लिए उसने जानबूझकर लड़ाकू विमान में हेरफेर किया और एक अजीबोगरीब आदेश दिया। यह सोचकर कि पायलट ने ऑपरेशन में कोई गलती की है, उसने तुरंत मदद के लिए पुकारा। वहां से लुटेरे ने गति बढ़ाने का अवसर लिया और तेजी से एयर शो से भाग गया। कर्मचारियों को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने लड़ाकू विमान पर पायलट को कॉल करने के लिए जल्दी से रेडियो चालू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से लुटेरे ने निर्णायक रूप से रेडियो बंद कर दिया और दूसरे पक्ष द्वारा उसे रोकने से पहले पूरी गति से भाग गया। हालांकि रडार सिग्नल अभी भी मिराज लड़ाकू विमान की स्थिति को लॉक कर सकता था। ट्रैक किए जाने से बचने के लिए लुटेरे ने चुपचाप लड़ाकू विमान को यात्री विमान के ठीक नीचे उड़ा दिया। फिर दोनों ने उसी गति को बनाए रखा और आगे की ओर उड़ान भरी। यात्री विमान के रडार के हस्तक्षेप के तहत कमांड सेंटर ने फैंटम का सिग्नल पूरी तरह से खो दिया। इसलिए मुख्यालय ने तुरंत 2 लड़ाकू विमानों को उन निर्देशांकों की खोज के लिए भेजा जहां फैंटम गायब हो गया था। जल्द ही दोनों ने एक बड़े यात्री विमान को अपनी ओर उड़ते देखा, लेकिन भारी मात्रा में विमान के बादलों की आड़ में वे यात्री विमान के ठीक नीचे छिपे हुए फैंटम पर ध्यान नहीं दे पाए। हालांकि सतर्क कप्तान को अचानक कुछ गड़बड़ नजर आई। चूंकि यात्री विमान में केवल 4 इंजन थे, तो वह 5 सफेद धुएं के निशान कैसे छोड़ सकता था। इसलिए दोनों ने तुरंत उसका पीछा किया और फैंटम को ठीक नीचे छिपा हुआ देखा। किसने सोचा होगा कि उजागर हुए लुटेरों ने वास्तव में उन पर गोलियां चला दी। यह देखकर कप्तान ने बिना किसी हिचकिचाहट के लुटेरों को मार गिराया।